गुड मॉर्निंग। आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बोर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। वनली बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जिसमें पहला चैप्टर है सर्कुलर मोशन। ये हम सिस्टमैटिक पढ़ाएंगे और बोर्ड का पूरा रोज हम स्टार्ट करेंगे। जो 12वीं के स्टूडेंट्स हैं वो आज से आप ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हैं बोर्ड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। मैं प्रीतम शर्मा आज से आप सभी को महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा फिजिक्स हम पढ़ाएंगे रोज एवरी डे। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं, इंट्रोडक्शंस लेंगे। इंट्रोडक्शन में पहले जानते हैं मोशन किसको बोलते। मोशन रियल में जब कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करे उसे हम मोशन बोलते हैं। व्हेन ए पार्टिकल change the position with respect to time, then particle is said to be in motion. अब ये मोशन देखो 3 टाइप्स के होते हैं। पढ़ते जाओ, हम नोट्स दिए हैं, पीपीटी दिए हैं, पीडीएफ हम सब डाउनलोड करने वाले हैं, तो आप देख लो, या अगर जिसको अवेलेबल नहीं है वो टेक्स्ट बुक आप फॉलो करोगे। ये 3 टाइप्स के होते हैं। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब किसी भी वस्तु की गति एक एक्सिस पर हो, चाहे एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर। The motion of particle lie on one axis is called one dimensional motion। जैसे लीनियर मोशन, क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन, ये सब क्या है, 1 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल मोशन जब 2 एक्सिस के बीच में किसी बॉडी का मोशन हो। The motion of particle lie between 2 axis, मतलब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेन मोशन। जैसे एक्स वाई एक प्लेन बनाता है, एक्स जेड एक प्लेन बनाता है, वाई जेड एक प्लेन, मतलब किसी वस्तु की गति किसी प्लेन में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर। सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशनल प्लेन मोशन है। अब 3 डायमेंशनल मोशन, the motion of particle lying 3 axis, जैसे motion of particle in air। जैसे मान लो मधुमक्खी ऐसे बन कर रहा है, एक्स वाई जेड तीनों एक साथ चलता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी होगा, क्लियर। ये था इंट्रोडक्शंस। अब आ जाओ डायरेक्ट बीट पर। अभी हम जान चुके हैं सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, 2 डायमेंशनल प्लेन मोशन है, क्लियर। अभी हमने पढ़ाया। अब देखो सर्कुलर मोशन बोलते किसको है। सर्कुलर मोशन देखो, जब किसी वस्तु की गति सर्कल के सरकमफ्रेंस पर हो। देखो ये दिख रहा है सर्कल, ये क्या है, सरकमफ्रेंस, ये सेंटर, ये रेडियस। यहां पे मान लो पार्टिकल इस तरह से चल रहा है। The motion of particle lie on circumference of circle. The motion of particle lie on circumference of circle is called circular motion। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल, motion of blades of fan, motion of earth around the sun। आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम? तो सर्कुलर मोशन जान गए। सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, 2 डायमेंशनल प्लेन मोशन। एग्जाम्पल जान गए, 2 एग्जाम्पल एग्जाम में लिखने का। उसके बाद फिर देखो ये 2 टाइप्स के होते।
यूसीएम और एनयूसीएम, ये बारी बारी से डिटेल में हम पढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म कब होगा? जब स्पीड कांस्टेंट होगा। नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? जब स्पीड वेरिएबल होगा। तो क्या बोलेंगे? The motion of particle along circumference of circle with constant speed is called uniform circular motion. इसका एग्जाम्पल सारे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन सभी क्या है? यूसीएम है। अब देखो एनयूसीएम एग्जाम्पल में इसमें हॉरिजॉन्टल होगा। एनयूसीएम मतलब द मोशन ऑफ पार्टिकल along circumference of circle with variable speed is called non-uniform circular motion. एग्जाम्पल में वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इस चैप्टर में अपने को दो ही चीज पढ़ना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म के दिए गए बीट। ये इंट्रोडक्शन फिनिश हुआ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जाकर के लिख सकते या पूछ सकते। पहला है, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये सर्कल है, मान लो सेंटर O है, पार्टिकल यहां पर है A पर और यहां पर पहुंचा B पर। टाइम ये L लेंथ, ये R और ये थीटा। क्लियर? तो देखो दो रेडियस वेक्टर मिलके एंगल में, यहां देखो दो रेडियस वेक्टर मिलके सेंटर पे क्या बना है? एक एंगल। कब? जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर गया। जब पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता हो तो द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंस आप खुद लिख सकते। द एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर। किसने एंगल बनाया बेटा? रेडियस वेक्टर ने। कहां बनाया? एट द सेंटर ऑफ सर्कल when particle change the position from one point to another point on circumference. Clear? शॉर्ट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल फॉर गिवन टाइम, क्योंकि टाइम लगेगा यहां से यहां तक, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद देखो फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एल बाय आर, आर्क बाय रेडियस। ये आर्क है और ये रेडियस है, मैथ वाले सर ने पढ़ाए होंगे। इफ एल इक्वल टू आर इक्वल टू एल हो तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। तो एस आई यूनिट क्या होगा? रेडियन। नो डायमेंशन, इसके पास डायमेंशन नहीं होती। एग्जाम में एक ही मार्क्स को क्वेश्चन पूछता है। अब डायरेक्शन क्या होगा? आपको पता है ये डायरेक्शन ये एक्सल वेक्टर पर होता है। यहां पर होगा थीटा, ऐसे घूमेगा थीटा, ये तो प्लेन है और एक्सल पर एंगल बनता है। तो क्या बोलेंगे? इट ऑलवेज डायरेक्टेड। अब ये देखो इस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो पहले जान लो राइट हैंड थंब रूल है क्या। तो देखो ये पूरा सर्कल घूम रहा है और सेंटर पर ये थंब है, चल रहा है ऐसे। तो थीटा, ओमेगा, अल्फा सब सेंटर पे डिनोटेट करता है। इसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। देखो यहां पर इस तरह से एक कर्ल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है? मोशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। और थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ थीटा, ओमेगा, अल्फा। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन। क्लियर? तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया।
it is a scalar quantity because it's, देखो ये कैसा है, a scalar quantity है। क्यों? चूंकि ये ज्योमेट्रिक लॉ ओबे नहीं करता, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ओबे नहीं करता। बट अगर ये देखें इनफिनिटेसिमली, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो इनफिनिटेसिमली में जस्ट यहां पर वेरी स्मॉल, तो देखो तो राइट एंगल दिख रहा है ये आपको 90 डिग्री, डी थीटा करेंगे, ये एल करेंगे, आर करेंगे, तो डी थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये वेक्टर है। तो इनफिनिटेसिमली या इंस्टैन्टेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। हम जो पढ़ा रहे हैं इसे बार बार सुनोगे और टेक्स्ट बुक खोल करके देखोगे सर ने क्या पढ़ाया। तो देखो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, फिर से देखते हैं। एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल फॉर गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। SI unit is radian, it has no dimension, it is a scalar quantity because it does not obey the geometric law of addition. उसके बाद फार्मूला थीटा इक्वल टू एल बाय आर, इफ आर इक्वल टू एल थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। उसके बाद इनफिनिटेसिमली मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। यहां देखो ये क्या है, ज्योमेट्रिक लॉ, पाइथागोरस लॉ भी कहते हैं, राइट ट्रायंगल हो गया तो डी थीटा इक्वल टू एल बाय आर। उसके बाद डायरेक्शन, इट ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ये डायरेक्शन है, इस पर 90 डिग्री है देखो। इट ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट होगा। वेलोसिटी, जनरल वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां भी वही बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब डेल्टा टी टेंस टू 0, यहां पर क्या होगा बोलो, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इक्वल टू डी थीटा बाय डी। ये फॉर्मूला आपको पास। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो यहां पर 1/t को रेट बोलते हैं, चेंज बाय डी थीटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल performing circular motion with respect to time is called angular velocity। डायग्राम वही होगा, यहां से ऐसे लेंगे। अब देखो यहां पर होगा इस तरह से ओमेगा, ये सेंटर, ये डी थीटा, ये मान लो डीएल। क्लियर? यहां से ए, ये बी। अब देखो एसआई यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t-1। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक मार्क्स के लिए यहां तक लिखना पड़ेगा, और डायरेक्शन वही है, इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन determined by right hand thumb rule। It always perpendicular to the plane of rotation determined by right hand thumb rules। इतना आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब पढ़ेंगे एंगुलर स्पीड। इसको भी ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करते। देखो
एंगुलर स्पीड क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर बाय वी, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? टोटल डिस्टेंस, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई बाय टी। टोटल देखो यहां पर, ये टोटल डिस्टेंस कितना एंगल है 2 पाई, टाइम लिया टोटल टी, तो क्या बोलेंगे? द रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। अब देखो यहां पर, बट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या निकला? 2 पाई एन। 1 बाई टी को हम क्या बोलेंगे? तो अगर आपको बोले एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करो, तो एंगुलर स्पीड को ही लिखना है। ओके, आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम? बाकी ऐसा यूनिट, डायमेंशन सब वही लिखना, डायरेक्शन भी वही लिखना। अब जो होगा, अब है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे अल्फा से रिप्रेजेंट कर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां भी वही बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अल्फा इक्वल टू क्या होगा? डी ओमेगा बाय डी टी। अब अल्फा इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते, अल्फा इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते, अल्फा इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते। इतने सारे फॉर्मूले आपको पाठ करने का है। ये भी लिख सकते हैं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। अब देखो इसका SI यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t-2। इट इज वेक्टर और डायरेक्शन वही होगा, इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास था, आज स्टार्ट किए हैं पहला क्लास यहीं तक। ओके, गुड नाइट।